जैसा पानी में कूद जाती है ड्रम में बैठ के और वो भाई पहुंचती है तलहटी में, मतलब समुद्र के नीचे। जब उसका ड्रम जिसमें बैठ के वो आई थी, उसे लगता है कि ये तलहटी तक पहुंच गया, मतलब समुद्र के नीचे तक, पर वो भाई समुद्र का तल नहीं होता, वो होता है खतरनाक मॉन्स्टर। जब अलीसा अपने ड्रम से बाहर निकलती है तो वो सीधा भाई धड़कन वड़कन तो रुक जाती है, क्योंकि इतनी देर तक वो पानी में रही, पर उसे पता तो वो नहीं मरने की। फिर उसकी नज़र पहुंचती है भाई तलवार के पास, जो कि थी एक रहस्यमय तलवार। उसे लेने के बाद इसकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो उस तलवार को लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, पर जभी कहते हैं ना कुछ तो हो ही जाता है। जैसे वो उस तलवार को हाथ से पकड़ने की कोशिश करती है, उस समुद्र के नीचे से निकलता है एक भयानक मॉन्स्टर, और वो इतना बड़ा था कि अलीसा उसके आँख के बराबर भी नहीं थी। जैसे तैसे वो तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो मॉन्स्टर अलीसा को अपने अंदर लेने की खींच लेता है, मतलब हवा सांस लेता है तो वो अंदर को गिरने लगती है। तभी वो तलवार पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश करती है, पर उसके हाथ में तलवार नहीं आती और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में चली जाती है। और जैसे ही मॉन्स्टर मुंह बंद करता है, पर लास्ट में एक सीन होता है कि अलीसा जैसे तैसे करके उस तलवार को पकड़ लेती है मॉन्स्टर के पेट में जाने के बाद भी, और हमें दिखाया जाता है सिर्फ उसका हाथ ही निकला और साथ में थी अलीसा की तलवार। तभी उसके डैड को उसकी याद आती है और कहते हैं उसका डैड कि तुम बहुत अच्छी हीरो बनोगी। और जब ही अपनी डैड को याद करते हो भाई, एक हमला फेरती है उस मॉन्स्टर का जबड़ा बड़ा सब काट देती है और बताती है कि ये तलवार पानी में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। अगर मैं इस तलवार को घुमाऊं तो ये मछली का रूप लेकर मुझे इस पानी से, मतलब इस समुद्र से निकाल देगी। पर वो मॉन्स्टर अलीसा के पीछे पड़ गया था। मॉन्स्टर को देखकर अलीसा भी फट गई थी, क्योंकि जो मॉन्स्टर था ना भाई साहब बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। फिर तलवार का उपयोग करके वो अपने आप को मछली की ढाल में ढाल लेती है और फिर वो तल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इसने अपनी सांस रोक रखी थी। उसे पता था कि मर तो नहीं सकती, पर तकलीफ तो होती है। वो तलहटी पर जाकर, मतलब समुद्र के तल पर जाकर सांस लेना चाहती है, और उसके पीछे वो भयानक मॉन्स्टर भी आता है। तब वो बताती है, मैंने सुना तो था कुछ मॉन्स्टर सदियों तक सोते हैं, हजारों साल तक सोते हैं, मेरे ख्याल से वो वही मॉन्स्टर है। देखने में इतना बड़ा है कि बहुत ज़्यादा कोई यकीन भी ना करे। पर जैसे तैसे अपनी अलीसा भाई तल पर पहुंचने वाली थी, पर उसी पे छोटे छोटे जो मॉन्स्टर थे पानी में रहने वाले, वो उस पर हमला करते हैं, पर अलीसा उन्हें बीच में से काट देती है। यानी कि यहाँ पे अलीसा की ताकत बढ़ चुकी है और उसे वो तलवार मिल गई है रहस्य में, जो हजारों साल पहले उसमें गिर गई थी। अब जब वो पानी में से बाहर निकलती है तो लुटेरे भी देखकर चौंक जाते हैं कि मतलब ये लड़की बाहर कैसे निकल गई। और लुटेरे तब चौंक जाते हैं जब उसके हाथ में वो देखते हैं कि रहस्यमय तलवार, जिसे लेने के बाद हीरो की ताकत बढ़ जाती है। और उसके पीछे आता है वो मॉन्स्टर। सच भाई मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि इंसान इसके सामने चींटी लग रहे थे। वो मॉन्स्टर आते ही और फिर जितने भी लोग उसे देख रहे थे सबको मार रहा था। अब तुम लोग सोचोगे कि मॉन्स्टर को मारेगी या नहीं। अलीसा हमला तो करती है, पर भाई उसका हमला ज़्यादा कामयाब नहीं होता, बस वो उसके टेंटिकल्स ही काट पाते उस मॉन्स्टर के। और कहती है आखिर एक हीरो इस बड़े से मॉन्स्टर को मार ही नहीं सकती, क्योंकि भाई बहुत बड़ा था और जो छोटे मॉन्स्टर थे वो भी भाई दूर खड़े होकर देख रहे थे। मतलब यहाँ पे जो बड़ा वाला मॉन्स्टर है ना, उसकी मतलब कुछ जाने। फिर लुटेरे कहते हैं हमें बचाओ, तुम तो हीरो हो, तुम्हारा फर्ज है। तो अलीसा कहती है तुमने इतने गंदे काम किए तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, और हाँ मैं इस भयानक चीज़ से भी ज़्यादा बड़े मॉन्स्टर की गुलाम हूँ। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और वो ऑक्टोपस यानी कि वो काला ताना उन सारे लुटेरों को खा जाता है। और यहाँ पे अलीसा कहती है हाँ क्ले ने मुझसे बोला था कि सबको मार दो, लगभग सारे लुटेरे मारे गए। तभी वो सोचते अगर ये मॉन्स्टर यहाँ रहेगा तो यहाँ पे कोई भी लुटेरा नहीं रहेगा। तभी उसे क्ले की आवाज़ सुनाई देती है। क्ले उसकी आवाज़ सुनने के बाद कहती है कहाँ से बोल रही हो तुम। वो क्ले बताता है कि मैं तुम्हारे अंदर जो खून है उसके जरिए बात कर रहा हूँ। तभी अलीसा कहती है तुम मेरी मदद कर सकते थे, तुम्हें पता है मैं अपनी जान देकर पता नहीं अपनी जान पे खेली हूँ। तभी क्ले कहता है मुझे लगता है तुम्हारी तलवार पर जो खून लगा तुमने सभी लुटेरों को मार दिया। और क्ले ने भी उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था, और जो उनका बॉस था लुटेरों का वो भाग रहा था धूम दबा के। और जब वो कहता है ऐसा क्या हुआ, जब उसका मॉन्स्टर क्ले पर हमला कर रहा था तो क्ले ने अपने टेंटिकल से उसके मॉन्स्टर की गांठ फाड़ दी। और वो भाई जो उनका बॉस था वो भाग रहा था, और भागते भागते वो एकदम से ठोकर खाता है और वो देखता है कि वहाँ पे नेल पड़ी है। नेल और वो लूना उन दोनों को देखकर हंसने लगता है। फिर वहाँ से सीन कटता है, यहाँ पे क्ले के पास आ जाती है अलीसा, और अलीसा कहती है मैं आ गई। क्ले अलीसा के हाथ में तलवार देख के कहते हैं ये कहाँ है। अलीसा कहते हैं मेरी तलवार जान पर खेल के लाई हूँ, मुझसे मत लेना, वो पुराना ठिकाना से मर जाऊंगी। तभी क्ले कहता है ये जो धुआं घूमना है ये आम इंसानों और छोटे जानवरों पर असर नहीं करता, पर इस धुएं के कारण ना मुझे कुछ सुनाई दे रहा है और ना ही मैं
उसको सूंघ सकता हूँ। और लूना भी गायब है। लूना को मैंने ऊपर कहीं भेज दिया था पर मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। तभी अलीसा को समझ में आ जाता है कि अगर लूना नहीं मिला तो बर्बाद कर देगा। और ये बात वो क्ले से पूछ लेता है, कहता अगर लूना को कुछ हो गया तो? लूना कहता है मैं क्या करूँगा, मैं सारे ह्यूमन को ख़त्म कर दूंगा, पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। अलीसा को पता आ जाता है ये सिर्फ लूना की वजह से रुका हुआ है, अगर लूना खो गया तो इस सच में पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। और हमें यहाँ दिखाया जाता है नेल को, यहाँ पे ना खून की लहर दिखती है, मतलब खून की लाइन दिखती है। और वो खून नेल का था जो मर चुकी थी। वो उनने पकड़ रखा था उसके बॉस को, अपने लुटेरे के बॉस को, और वो पकड़ के जाने नहीं दे रही थी क्योंकि उसके हाथ में था लूना। नेल भाई मरते दम तक लूना को बचाना चाहती थी, इसकी हालत बुरी थी पर वो किसी भी कीमत पे वो उसे छोड़ना नहीं चाह रही थी अपने बॉस को, क्योंकि उसके हाथ में लूना था। तो उसका बॉस तंग आके कहता है अरे छोड़ दे गंदी औरत, घटिया औरत, और ऐसा कहकर उसके ऊपर लात मारने लगता है। पर तब भी नेल उसे नहीं छोड़ती क्योंकि उसके हाथ में लूना था। तभी वो अपना ब्लेड निकालता है, तभी वो बताता है कि ने कैसे इन दोनों को लाया। उन्होंने लूना को देखा था जब भाग रहा था, एक तो ठोकर लगी, तो वो लूना को देखकर कहता है अच्छा तो ये हाइडेंस बच्चा है। तो वो उस बच्चे को, मतलब लूना को वहाँ से पकड़ने के लिए जाता है उसके पास। तब लूना रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ से उसका जो जादू था, जादू से जो उसकी लाइन टेंट जल रही थी वो लाइन टेंट टूट जाती है। अब यहाँ पे ब्रोको को, यानी कि इस लुटेरे को पता चल गया था कि इस के अंदर शाही खून के साथ साथ कमाल का जादू भी है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसे वो बच्चा उठा कर लिया था और एक चाकू निकाल के जैसे नेल का काटने वाला था तभी वहाँ पे अलीसा आ जाती है। अलीसा को देखकर लुटेरे की गांठ फट जाती है और कहता है मेरे साथी कहाँ गए? तभी भी पीछे से क्ले कहता है वो सबके सब मारे गए, वो काले दानवों का शिकार हो गए। और वैसे भी उन लोगों ने इतने घटिया काम किए थे, उन्हें मरना ही था। तभी वो लूना की तरफ चाकू करके कहता है अगर तुम मेरी तरफ बढ़े तो मैं इस बच्चे की एक एक करके उंगली काट दूंगा। अलीसा लूना को रोकती है क्योंकि उसे पता था कि ये डाकू कुछ ना कुछ कर सकता है, इसलिए उन्हें वहीं रोक दिया। फिर अलीसा कहती है ये देखो तलवार को देखकर लुटेरा भी चौंक जाता है कि ये तो वही रहस्य में तलवार है जिसे लेने के बाद किसी भी इंसान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अलीसा कहती है मैं सौदा करती हूँ, तुम ये तलवार लो और लूना को छोड़ो और वो तलवार लेकर चले जाओ, क्योंकि वो तलवार दीवार में घुसा देती है। और कहती है अगर तुम्हें तलवार लेके अपने आप चले जाते हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, अगर तुमने कुछ भी किया इसके अलावा हमें मारने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पे लुटेरे का लीडर कहता है हाँ मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है पर मुझे इस तलवार से ज़्यादा भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। फिर वे बोतल का पाउडर निकालता है और वो फोड़ लेता है और फोड़ने के बाद फिर लूना को मार कर रुला देता है, जिससे कि मतलब जब लूना रोता है ना तो पाउडर से कुछ रिएक्शन होती है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे ये देख के तो भाई अलीसा चौंक ही जाती कि मतलब क्या, पर लुटेरे के हाथ में लूना रो रहा था और यही मौका पाके जो अलीसा को पता चल जाता है कि लुटेरा कहाँ पर है और वो एक हमला करती है वो तलवार से और लुटेरे को बीच में से काट देती है भाई, बीच में से। और मतलब लुटेरा मरते वक्त कहता है सच बताओ क्या तुम मुझे देख सकते हो? अलीसा बताती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे हाथ में बच्चा रो रहा था तो जिसकी वजह से मुझे तुम कहाँ पे वो पता चल गई। और बच्चा उड़ के है ना किले के पास जाता है, किले उसके ऊपर का पाउडर हटा के कहता है अच्छा तो ये होता है जादू, पाउडर हटाओ और जादू गायब। फिर वो नेल की तरफ देखते हैं। फिर नेल मतलब मरते हुए बड़े सुकून में लग रही थी क्योंकि भाई इसकी ज़िंदगी तो बड़ी बेकार हुई। पर अलीसा कहती है इसके साथ चलिए इसे हम बचा सकते हैं। पर क्ले कहता है अगर इसे बचाना है तो मुझे तुम्हारी बॉडी के अंदर जो खून है वो निकालना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें मरना पड़ेगा। तो अलीसा कहती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए कुर्बान करूँ जो इस दुनिया को अच्छा बनाएंगे, मुझसे अच्छे काम करेंगे। तो भाई इतने सुनने के बाद क्ले ना उसके अंदर जो भी खून था जिससे वो अलीसा को कंट्रोल करता था उसके अंदर का सारा खून निकाल लेता है और अब वो नेल को भी जिंदा करने लगा था, यानी कि अब नेल भी अब एक इमोर्टल बन चुकी है जिसे मारना बहुत मुश्किल है। अलीसा वो नेल जो क्ले रहता है वो नेल के है ना सारे के सारे ऑर्गन्स किसी मॉन्स्टर के ऑर्गन से जोड़ जाड़ के नेल को भाई दोबारा जिंदा कर देता हूँ और इस बार नेल बड़ी खूबसूरत बनती है। और हाँ ये बात नेल को नहीं पता कि अब ये इमोर्टल बन चुकी है, इसे बाद में पता चलेगा। जब इसको ये बात पता चलती है तो भाई इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसकी ताकत अलीसा से भी ज़्यादा होती है। क्ले अलीसा के भाव देख के उसे इम्प्रेस हो गया था और नेल अब जाग चुकी थी तो भाई अब नेल को जिंदा कर दिया, अब वो क्ले को भी अलीसा को भी जिंदा कर देती। यहाँ पे ये दोनों मतलब जिंदा हो गए थे और अलीसा को तो पता था कि वो मर नहीं सकती, पर यहाँ पे नेल को नहीं पता कि वो नहीं मर सकती। भाई ये लड़की आगे बड़ा तगड़ा तहलका मचाएगी, लूना को बचाने के लिए जादूगर की माँ बहनें कर देती है। फिर